हेलो दोस्तों, मैं आज आगे आपको त्रिकोणमिति में एक बड़ा डाउट लेकर जो आप चैप्टर के ऊपर देखते हैं कि त्रिकोणमिति फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन। तो आप लोग फंक्शन रिलेशन पढ़ोगे, फंक्शन रिलेशन में डिफरेंस पढ़ोगे। तो क्या हम त्रिकोणमिति फंक्शन को त्रिकोणमिति रिलेशन नहीं कर सकते हैं? तो आपको मन में डाउट होगा कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में डाउट को पूरा क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सिर्फ मत कीजिएगा। तो त्रिकोणमिति फंक्शन को हम क्यों पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति रिलेशन को क्यों नहीं, यह क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले फंक्शन रिलेशन में डिफरेंस जानिए कि फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है। तो फंक्शन और रिलेशन में यही है जो आप 2 मिनट में समझ जाइएगा। फंक्शन रिलेशन मतलब जानते होंगे, दैनिक जीवन सब समझ सकते हैं। रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंध। मतलब आपके संबंध, मतलब जैसे में पापा भी हो सकते हैं संबंध में, आपको मम्मी भी हो सकते हैं, फूआ, मौसी, मैंने कि आपको जितना मैंने कि संबंध, आपको जितना मैंने संबंध को दूसरे का हित जान, मतलब आपके जितने भी मैंने कि हित जान होंगे, जैसे में फूआ होगी, मौसी होगी या मामा होंगे, इस सब आपको क्या हित जान संबंध में ना है। और फलन जैसे में आपको क्यों कहा फलानवा के बेटवा चाहिए हो, फलानवा के बेटवा, फलाना मतलब कुछ एक ही, उसको एक ही बाप होगा, 2 तो नहीं हो बाप होगा, उससे 2 मिल जाता है 1%। बाकी ज़्यादा के ना आप लोग संभाल रखते हैं। जैसे में कोई मैच जीता है, उस जिसको ज़्यादा नंबर आता है उसका ही ना होता है, कम का तो नहीं होता है। मैंने कि सभी में ज़्यादा होता भी ना, उससे कम होना नहीं। तो फंक्शन यही है। रिलेशन में है कि इसमें कई व्यक्ति से संबंध बना सकता है, बाकी फंक्शन में केवल एक व्यक्ति से। तो वही है कि अब हम कह सकते हैं कि फंक्शन वाला रिलेशन, फंक्शन है रिलेशन वाला फंक्शन हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन है ना वो रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन एक संबंध बनाता तो कैसे होगा, और रिलेशन तो एक ही उससे बनाना तो हो जाएगा। क्योंकि बेचारा घर में अकेले है तो वो एक ही रिलेशन बनाएगा, उसको फूआ मौसी ये नहीं है, उसकी माँ एक ही बहन है ये, और उसके घर में फूआ ये नहीं, उसके पापा एक ही भाई हैं, केवल ओनली एक है। तो रिलेशन कैसे बनेगा? तो आप लोग समझ गए होंगे। तो उसी प्रकार त्रिकोणमिति फंक्शन में जब आप साइन के किसी चीज़ का मान निकाल देंगे, साइन 60 डिग्री का मान, तो आप लोग तो साइन 60 डिग्री का मान तो 2 नहीं जानते होंगे, साइन 60 डिग्री 3/2 और कुछ तो नहीं जानते होंगे। तो आपको यहीं से भी आप क्लियर हो जाएगा कि साइन 60 डिग्री का मान क्या 3/2। तो क्या इसका केवल एक ही ना मान है, तो इसलिए इसको त्रिकोणमिति फंक्शन कहते हैं। और दूसरा तरीका है साइन 60 3/2। और इसका दूसरा तरीका क्या है, या इसको कोस से निकाल सकते हैं। आप कोई भी मान रख दीजिए यहाँ पर 60 डिग्री का मान, मैंने 60 डिग्री का मान कि मान रहेगा, तो इसका एक ही को मान निकालेगा। भले में यहाँ पर 120 रहेगा तो वही मान आ सकता है, लेकिन ये है ना, मैंने एक व्यक्ति है ना, एक ही से संबंध बनाएगा, मतलब इसका दूसरा मान नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर 120 रख दीजिएगा ना, तो यहाँ पर फिर -3/2 होगा। मतलब यहाँ पर 60 डिग्री है, इसमें साइन 120 डिग्री, तो 90 + 30, तो कोस 90 + 30 तो माइनस कोस 30, क्योंकि सेकेंड को 90 + कोस 30, जैसे में साइन 120 डिग्री आप लोग देख लीजिए, साइन 90 + 30, तो यहाँ बदलेगा मान। और साइन 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कोस 30 होगा, तो कोस 30 का मान 3/2 होता है। तो क्या आप लोग जाने कि यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे संबंध बना, एक ही, जैसे मैं एक ही व्यक्ति है ना 10 संबंध नहीं बना रहा है, लेकिन एक व्यक्ति 10 संबंध नहीं बना सकता है। मतलब जैसे साइन 60 डिग्री है ना, इसका मान और दूसरा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन ये कोस 30 डिग्री है ना, ये कोस 30 डिग्री इससे संबंध बना रहा है, क्योंकि ये दूसरा व्यक्ति है और ये पहला व्यक्ति है।
ये पहला व्यक्ति है साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री का सेकेंड व्यक्ति है। तो इससे संबंध बना सकता है, ये भी इससे संबंध मतलब कि ओनली वन एक से संबंध बना सकता है, लेकिन यह ना साइन 60 डिग्री और किसी से संबंध नहीं बना सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब ये रिलेशन होता ना, ये साइन 60 डिग्री तक मान होता तो 3/2, 1/2, 5/4 कुछ भी हो सकता था, लेकिन कोस 30 एक ही व्यक्ति से संबंध बना रहा है और किसी से नहीं संबंध बनाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। इसलिए इसको त्रिकोणमिति फंक्शन कहते हैं।